है, वो भी करना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई करानी है, बच्चों को आगे कुछ बनाना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ना मैं सोचने लगती हूँ, सोच सोच के मेरा ना सर दर्द हो जाता है। तो आज मेरे साथ यही हुआ, मैं सुबह से मैंने कुछ भी नहीं करा, बस मैं लेटी गई, ये लोग चले गए, इसके पापा चले गए, उसके बाद मेरा दिमाग इधर उधर इधर उधर और बहुत ज़्यादा। हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका शांति के व्लॉग में। तो कैसे हो आप लोग? तो गाइस मैं अपनी शक्ल आपको अभी नहीं दिखा सकती क्योंकि मैं अभी नहाई नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या बना रही हूँ, तो मैं बना रही हूँ नमकीन चावल पुलाव, जो भी आप लोग बोलते हो, तो मैं वो बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने उसके लिए कट करे हैं, प्याज है, थोड़े से लहसुन है, हरी मिर्ची है, और इसमें ले लिए हैं 2 टमाटर, धनिया और 2 आलू भी डालूँगी। उतना प्याज मैंने अभी साइड में रख दिया, और प्याज इसमें इतनी इसमें इनफ है इतनी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो इतनी प्याज अभी साइड में हटा दी, तो इसको धो करके वैसे खा लेंगे सैलड की तरह, ठीक है। और यहाँ पर सुबह बनाए थे पराठे, तो अभी पराठे भी रखे हुए ये देखो। और मैंने कल बनाई थी आम की और धनिया की चटनी, तो वो भी अभी रखी हुई है। तो इस टाइम अभी सब्जी आज कुछ है नहीं, तो मैंने कहा अब क्या बनाती। तो मैंने कहा सुबह इसके कल रात को बनाई थी बैगन की सब्जी, भरे हुए बैगन, तो वो थोड़ी ज़्यादा बना ली थी, तो सुबह इसके पापा के लिए हो गई थी, तो इसके पापा ले गए और बच्चे भी ले गए थे। तो इसलिए आज मैंने सब्जी बनाई नहीं सुबह में, तो लेकिन अभी दोपहर को बच्चों के लिए खाने के लिए तो बनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा अब चलो बनाते हैं नमकीन चावल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, पहले तो फ़ोन सेट करते हैं। तो गाइस बहुत सिंपल तरीके से बनाते हो, इसमें आप लोग चाहो तो सोयाबीन वगैरह भी डाल सकते हो, बट अभी सोयाबीन है नहीं और कोई लाने वाला भी नहीं है, मैं नीचे जाती नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा जितनी चीज़ें हैं उतने से ही बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे भी टेस्टी बनते हैं, आलू डाल दूँगी तो आलू से भी सही बन जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि बनाते हैं पुलाव, नमकीन चावल, बच्चों को भी पसंद आते हैं और मुझे भी अच्छे लगते हैं। और चटनी भी रखी है, दही मंगा लूँगी तो बढ़िया, बहुत अच्छा हमारा ये लंच हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जीरा डाल दिया है, लहसुन और हरी मिर्ची डाल दी है, डालूँगी घी, उसके बाद डालूँगी प्याज, ठीक है। दिखाती हूँ आपको। तो गाइस यहाँ पर मैंने डाल दिया है इसमें प्याज, ये देखो प्याज भी अच्छे से लाल हो रही है। तो प्याज को अच्छे से लाल ब्राउन कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने आलू और टमाटर एक साथ कट कर लिया, तो इसको एक साथ ही डाल दूँगी। मसाले में निकाल लिया है धनिया, मिर्ची, हल्दी और ये वाला गरम मसाला, तो ये इतना आइटम डालूँगी। और अभी चावल नहीं डालूँगी, पहले सब चीज़ों को अच्छे से भूनूँगी, सारी सब्जियों को फ्राई करूँगी, और जब थोड़े थोड़े पकने लगेंगे उसके बाद फिर चावल डालूँगी, क्योंकि ये चावल एक सीटी में ही बन के रेडी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, तो गाइस अभी मैंने यहाँ पर निकाल लिया है मसाला, और मसाले में वही धनिया, मिर्ची, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला, इसमें मैंने थोड़ा सा मिक्स कर दिया पानी। तो इसे पानी में डाल के ना और घोल के इस तरह से डालो तो अच्छा रहता है, मतलब जलते नहीं है मसाले ऐसे। तो हल्का सा पानी करके डालोगे ना तो सही रहता है। तो मैंने ये देखो कितना बढ़िया मसाला बन गया है। और यहाँ पर मेरी सब्जी भी देखो कितनी बढ़िया फ्राई है। अरे यार दिख रहा है ना। तो वहाँ पर टमाटर और आलू भी फ्राई हो रहे हैं, उसमें नमक डाल दिया है, अब बस ये डालना है मसाला, ठीक है। तो चलिए अब मिलती हूँ इसको बनाने के बाद। तो गाइस ये रही मेरी कल जो मैंने बनाई थी आम की और धनिया की चटनी, देखिए इतनी बची है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी गाइस। इसमें मैंने 1 टमाटर, 2 कच्चे आम, बहुत सारा धनिया और हरी मिर्ची, लहसुन, ये सब डाल के बनाई थी। तो रात को भी हम लोगों ने खाई, इसके पापा ने भी खाई, तो सुबह मैंने इसके पापा को टिफ़िन के साथ भी दिए अलग से पैक करके, क्योंकि चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और इसमें मैंने डाल दी है चावल, ये देखिए। चावल को भी 2 मिनट ऐसे भूनूंगी, और हरा धनिया वनिया सब कुछ अब काट दिया है, इसमें डाल दिया है। और अब इसमें सिर्फ पानी डालना है और इसको कुकर को बंद कर देना है, और 1 सीटी में हमारे नमकीन चावल बन के रेडी। तो आपको बनने के बाद दिखाऊंगी इसका लुक फाइनल। लेकिन अभी देख लो कितना टेस्टी लग रहा है भुनने में। तो गाइस बहुत आसान रेसिपी है, बड़ी सिंपल है, झटपट बन जाती है। ये रही मसाले की प्लेट, तो इसमें पानी डाल करके उसमें डाल दूँगी, ठीक है। और ये रही चटनी, तो इतनी काफ़ी है। हम 3 ही लोग हैं खाने वाले, और विनोद आएगा, तो हम 4 जने हैं खाने वाले। और दही ले आएगा तो दही का रायता बना लेगा डुग्गू, क्योंकि दही और छाछ के बिना आजकल वो खाना नहीं खाता है बिल्कुल भी। उसको डेली एक दही और या फिर 1 पैकेट छाछ उसको चाहिए। एक मीठी वाली छाछ लाता है और एक खट्टी वाली छाछ लाता है वो। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो कैसे आप लोग? तो स्वागत है आपका शांति के ब्लॉग में। तो गाइस ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। आज मैंने दोपहर में ब्लॉग स्टार्ट करा था, और दोपहर में मतलब 12 साढ़े 12 करीब स्टार्ट करा था, और 2-4 दिन से ब्लॉग आ ही नहीं रहा था। तो क्या करूँ, मैंने कहा चलो आज ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और कमरे में देख रहे हो आप, लाइट बंद है। आजकल क्या होता है, गर्मियों में लाइट जलाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। और आज मैंने सुबह से आज कोई नाश्ता भी नहीं करा था, कुछ भी नहीं करा था आज ना।
मूड थोड़ा सा ऑफ है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा मन हो रहा है। बस कुछ बड़ी मुश्किल में मैंने 11:30 बजे उठी थी, तो मैंने काम वाम करा अपना। आज इतना ज़्यादा पता नहीं परेशान, मतलब इतना मन ना बहुत ज़्यादा परेशान है, क्या क्या सोच रही हूँ, उल्टी सीधी चीज़ें सोच रही हूँ। मन में ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ जैसे चल रहा है, तो बहुत अजीब सा मन हो रखा है। तो बस आज ऐसी, बस पूरे दिन आज ऐसी लेटी हुई थी, तो क्या करूँ फिर, इसलिए मैंने आज काम भी लेट करा। और सुबह तो इनको दे दिया था, इसके पापा का लंच बना दिया था, तो वो चले गए ड्यूटी। और यहाँ पर आ गई नायरा। ये देखो अभी नायरा कपड़े चेंज कराए हैं, अभी नायरा अपने बनियान में ही है। तो नायरा से मैं मंगा रही हूँ दही, तो मैंने कहा दही ले आओ, तो हम लोग दोनों खाना खा लेते हैं। क्योंकि आज ना मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। बताया ना कि आज ना मन बिल्कुल शांत नहीं है, सच में पता नहीं क्या, ऐसे मन में ना कुछ चल रहा है। क्या मैं सोच रही हूँ, मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या? अच्छा, नायरा कह रही है बता दो कि आज आपने मेरे लिए पूरे दिन खाना नहीं खाया और मेरी टेंशन में। तो हाँ, वैसा मतलब नायरा को मैंने बोला कि तुम्हारे लिए मैं खाना नहीं खा रही थी, कि मैं तुम्हारा वेट कर रही थी कि जब मेरी नायरा आ जाएगी तब मैं खाना खाऊंगी, ठीक है। तब तुम फटाफट से दही लेके आओ। ये लो पैसे पकड़ो, ये लो ज़्यादा खाना, ठीक है। भाई की उतार दिए हैं, ठीक है, जल्दी से लेके आओ फटाफट। तो अभी मंगा रही हूँ दही, चावल बन चुके हैं, तो मैंने कहा दिखा देती हूँ। और अब भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लग चुकी है, तो मैंने कहा अब डुग्गू का इंतज़ार करूँगी। डुग्गू का आने में लगता है टाइम, वो दो सवा दो बजे आता है। तो फिर मैंने कहा वो आएगा तो उसके लिए निकाल दूँगी, जब तक मैं थोड़ा बहुत तो कुछ खाऊँ, क्योंकि अब बहुत तेज़ वाली भूख लग गई है बिल्कुल। क्योंकि अगर मैं सुबह में नाश्ता कर लेती हूँ ना, 1-2 पराठे खा लेती हूँ, तो फिर मैं आराम से, डुग्गू आता तभी खाती हूँ। लेकिन आज मैंने कुछ भी नहीं खाया, तो अब बहुत तेज़ भूख लग रही है। और गरम गरम चावल देख करके तो और भूख बढ़ गई। तो चलो खा लेते हैं, ठीक है, फिर डुग्गू आता उसको भी निकाल के देते। तो चलो दिखा देती हूँ मेरे चावल कैसे बने। और गाइस आज मैं नहाई नहीं हूँ, तो आप मेरे देख सकते हो थोपड़ा कितना गंदा हो रखा है मेरा, नहाई नहीं हूँ। तो आज बताए ना, बस क्या ही बताऊँ, पता नहीं कोई दिन ना एकदम इतना बेकार जाता है ना, कुछ अच्छा सी नहीं लगता उस दिन में ना, बहुत बेकार वाला दिन होता है। ऐसा वाला दिन था आज मेरे साथ में। लेकिन फिर भी मैं उठी, घर का मैंने काम सारा करा, और फिर बच्चों के लिए भी खाना बनाया, क्योंकि मेरा मूड भले ऑफ है लेकिन बच्चों के लिए तो करना पड़ेगा ना। तो बस यही था। तो चलिए दिखाते हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे चावल, ये देखिए कितने ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा यम्मी, ऊपर धनिया टमाटर आ चुका है। तो अभी मैं इसको मिक्स करती हूँ, फिर अपने लिए प्लेट लगाती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैंने अपने लिए एक पराठा भी ले लिया है, तो पराठा और चटनी और नमकीन चावल ऐसा करके मैं खाऊंगी। देखो चटनी है ना, तो ऐसे करके खाऊंगी। नायरा दही लेकर के आ रही है, तो चलो प्लेट लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर मैं आ गई हूँ कमरे में खाना लेकर के, और कमरा कर दिया बंद और चला दिया है एसी। और गाइज़ ये मीठी वाली लस्सी होती है ना, ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है पीने में। तो डुग्गू ये वाली लस्सी, एक मीठी वाली और एक खट्टी वाली। वो दही को पहले मिलाओ, मिक्स करो, उसमें नमक डाला है, नमक डाला, मिक्स करो। और अभी मत डालना, ठीक है, मैं डाल लूँगी अपने आप, मिक्स कर लो उसको बस खाली। तो गाइस खाना लगा दिया है, तो चलो खा लेते हैं। खाना इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, तो चलो दिखाती हूँ आपको खाना, ठीक है। तो गाइस वहाँ पे हमारा देखो चला दिया मैंने एसी। अब जब तक डुग्गू आएगा, जब तक एसी चलता रहेगा, उसके आते आते कमरा एकदम ठंडा हो जाएगा। और ये रहा हमारा खाना, ये देखो नायरा ने मेरी तब दही भी डाल दी। तो ये रही दही, एक पराठा लेके आई हूँ, चटनी और दही से खाऊंगी और चावल से खाऊंगी। और ये रहे मेरे टेस्टी से चावल, ये देखो कितने ज़्यादा टेस्टी बने थे गाइस, धनिया वनिया प्रॉपर एकदम सही से पका है। तो चलिए खा लेते हैं, अभी मैं और नायरा है, डुग्गू आता है तब आपसे मिलवाती हूँ, ठीक है। तो गाइस अभी ना सबने खाना वाना खा लिया है, और टाइम हो रहा है 2:30 बजने वाले हैं। ये रहा डुग्गू, ये खाना खा के अपने प्लेट रखने जा रहा है। तो इसको आते ही खाना चाहिए होता है, कि भूख तो वैसे भी लगती है भाई, 2-2:30 का टाइम हो जाता है तो भूख तो लगती है। और यहाँ पर मैंने डुग्गू के आने से आधे घंटे पहले मैं एसी चला देती हूँ, तो कमरा बिल्कुल चिल्ड हो जाता है एकदम। तो आता है एकदम ठंडे में आता है, उसको बेचारा गर्मी में इतना थका हुआ आता है, वो पसीने में भीगा हुआ होता है। तो अंदर आते वो रिलैक्स करता है, खाना ना खाता है। और अभी मैंने भी खाना खा लिया, मैंने तो उससे पहले ही खा लिया था खाना। और नायरा ने भी खा लिया, तो नायरा भी गई है 5 मिनट के लिए अपनी चाची के पास बाबू को देखने। उसकी आदत है, स्कूल से आते ही थोड़ी देर वो जाती है उससे, क्या नाम है, मैं नाम भूल रहा, अदिति। तो उसकी मेरी दुरानी की लड़की का नाम है अदिति।
तो वहाँ पर वो जाती है, थोड़ी देर उसके साथ खेलती है और फिर मैं उसको बुला लेती हूँ दोपहर में, क्योंकि अब आजकल नायरा को भी टाइम नहीं होता है, क्योंकि उसके ट्यूशन का भी होमवर्क इतना सारा मिलता है और स्कूल का तो ऑलरेडी मिलता ही है होमवर्क, और अब उसको ट्यूशन का भी मिलता है, तो वो दोनों चीज़ों में उलझ के रह जाती है। आजकल उसको टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। आजकल वो दोपहर में ना 1 घंटा सो भी जाती है, क्योंकि सुबह में जल्दी उठती है, तो बच्चा है तो दोपहर में उसको थोड़ी थोड़ी नींद आने लगती है, कमरा एकदम ठंडा रहता है और मैं लाइट वाइट बंद कर देती हूँ ना, तो फिर उसको लगता है कि अब थोड़ी देर में सो जाऊँ, तो बगैर बोले वो खुद ही आँख बंद करके वो सो जाती है। लेकिन फिर 1-1.5 घंटे बाद में वापस उसको जगा देती हूँ, क्योंकि उसको ट्यूशन से ना काम मिला हुआ होता है, टेबल याद करने की होती है, राइटिंग लिखना होता है, तो काफ़ी सारा काम मिला होता है, तो फिर मैं उसको जगाती हूँ। अब मन तो नहीं करता है, क्योंकि एकदम गहरी नींद में होती है, लेकिन वो भी बहुत जिम्मेदार है, वो उठ जाती है फटाक से, उसको पता है कि मुझे होमवर्क करना है अपना। तो फिर ऐसा करके फिर मैं उसको उठती हूँ, फिर 4-4:30 बजे करीब फिर मैं उसका होमवर्क कराना शुरू करती हूँ, उसको याद कराती हूँ। कल उसके मैडम ने उसको 10 तक टेबल दी थी याद करने के लिए, तो उसको कल मैंने 10 तक टेबल पूरी याद कराई है, 10 बार रट्टा मैंने उसको लगाया, तो फिर उसको याद होगी, क्योंकि परसों ना वो पिटी थी स्कूल में कह रही हूँ ट्यूशन में ना वो पिटी थी, 2 थप्पड़ उसको मैडम ने मारा था। और डुग्गू जाता है ना उसको ट्यूशन लेने के लिए, ट्यूशन छोड़ने लेने यही जाता है, तो मुझे घर पे आकर ये बहुत हंस के बता रहा, कह रहा मम्मी आज तो नायरा बहुत पिटी है। तो फिर इसलिए ना तो बहुत जिद पड़ गई, कह रही नहीं जाऊँगी मैं ट्यूशन, मेरा नाम ढंग से ढक दिया था वो, तो कह रही नहीं जाऊँगी। लेकिन मैंने उसको बहुत 1 घंटा लगा उसको समझाने में। पता है नायरा ना थोड़ी सी चिड़चिड़ापन है उसको, जिद्दी है, मतलब थोड़ा जिदपन है उसके अंदर, थोड़ा चिड़चिड़ापन है, तो मैं उसको क्या ही बोलूँ, अभी बच्ची है वो छोटी, तो नहीं समझती बातों को। बहुत ज़्यादा रो रही थी, मतलब मेरे को ऐसे झपट्टा मार रही, ना डुग्गू को हम लोग को ऐसे से मतलब हाथों से मार रही कि मैं नहीं जाऊँगी नहीं जाऊँगी। फिर मैंने उसको बड़ी मुश्किल से शांत करा, बहुत सारी चीज़ें मैंने उसको समझाई, तो उसकी जब दिमाग में बातें बैठी कि हाँ मम्मा सही कह रही है, पढ़ाई लिखाई मुझे करनी है। मैंने उसको बोला क्या बनेगी, अगर तू पढ़े लिखेगी नहीं तो फिर तो कुछ भी नहीं बनेगी, और अगर पढ़ेगी तभी तो कुछ बनेगी। तो मतलब काफ़ी मैंने अपनी लैंग्वेज उसको बड़े अच्छे से मैंने उसको समझाया, तो उसके दिमाग में बैठी, बहुत प्यार से उसको समझाया। कहते हैं कि बच्चे मार की भाषा नहीं समझते, बट प्यार की भाषा बहुत अच्छे से समझते हैं। तो मैंने उसको मारने के बजाय मैंने उसको प्यार से समझाना सही समझा क्योंकि जितना मैं उसको मारती ना तो वो और चिड़चिड़ी हो जाती, और वो बात फिर वो काम भी नहीं करती जो मैं उसको कह रही हूँ, वो याद भी नहीं करती, वो पिट लेती, फिर उसको पिटने की आदत हो जाती है, फिर उसको ये लगता है मारेंगे ही तो मार लो, कितना मारोगे। तो बच्चों को जितना हो सके प्यार से समझाओ, अपनी बातों से कोशिश करो कि बच्चे ना तुम्हारी बातों से ही समझ जाएँ, डांटने का या मारने तक तो नौबत ही ना आए। तो यही मैं भी कोशिश करती हूँ कि मारने से अच्छा है कि बच्चों को हम अपनी बातों से समझा सकें। तो वो बहुत अच्छे से वो समझती है मेरी बातों को, और मेरी बातों पे ही चलती है वो। तो बस यही था। तो कल उसको 10 तक टेबल याद कराई, तो कल मैं गई थी नायरा को ट्यूशन में लेने, तो उसकी मैडम से फिर आधा घंटा उसकी मैडम के पास बैठी, क्योंकि जानते हैं वो लोग मुझे, तो यहीं पर ही रहती है, नंद लगती है, तो भाभी आओ बैठो भाभी आओ बैठो। तो फिर मैं बैठी, फिर मेरे पीछे 1-2 लेडीज़ और आगे अपने बच्चों को लेके, फिर वो भी मेरी जान पहचान वाले निकल गए, फिर वो भी बैठ गए, फिर हम तीनों चारों बातें करते करते आधा घंटा निकल गया, टाइम का पता ही नहीं चला। फिर मैं वहाँ से आई नायरा को लेकर के, फिर बाजार थी कल हमारे यहाँ, तो सब्जी वगैरह ली। तू बैठना खा, तो ये खड़ा हुआ है मेरी शक्ल देख रहा है, तू खा ले आराम से। तो गाइस बस इस तरीके से था, और आज का दिन मेरा बस ऐसे ही निकला। पता नहीं कल मैं जितना खुश थी ना, आज मैं उतना ही उदास हो गई। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है कि ना, अगर मैं ज़्यादा खुश होती हूँ ना तो मुझे डर लगने लगता है कि मैं खुश तो हो रही हूँ, लेकिन बट अगले ही पल कुछ ऐसा ना हो जाए कि मैं उदास हो जाऊँ, और मेरे साथ ऐसे ही होता है। मतलब थोड़ी देर की खुशी होती है, जो मेरे साथ जो भी होता है वो थोड़ी देर का ही होता है, बाद में फिर वैसे हो जाता है। तो कल ऐसी आज ऐसी हुआ, कल मैं थोड़ा खुश थी, सही थी, तो सब कुछ सही था, लेकिन रात होते होते पता नहीं मेरा मूड इतना डिस्टर्ब ज़्यादा हो गया, और आज सुबह से इतना ज़्यादा ख़राब था कि कुछ ऐसा पता नहीं, ऐसा सबके साथ में होता है कि मेरे साथ में होता है, मेरा ना मन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। मैं बहुत सारी चीज़ें सोचने लगती हूँ फ्यूचर की, और पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगती हूँ कि ये चीज़ कैसे होगी, ये चीज़ कैसे होगी, आगे हमारे साथ क्या होगा, बच्चे बड़े कैसे होंगे, बच्चों का ये भी करना है वो भी करना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई करानी है, बच्चों को आगे कुछ बनाना है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ना मैं सोचने लगती हूँ, सोच सोच के मेरा ना सर दर्द हो जाता है। तो आज मेरे साथ यही हुआ, मैं सुबह से मैंने कुछ भी नहीं करा, बस मैं लेटी गई, ये लोग चले गए, इसके पापा चले गए, उसके बाद मेरा दिमाग इधर उधर इधर उधर, और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, जैसे बोलते हैं ना कि इमोशनल, ऐसा कुछ हो गया मेरे साथ, तो क्या ही बोलूँ। तो चलिए अब ये सब तो होता रहता, मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो गाइस आज है 1 मई, 1 तारीख है ना आज, तो आज है 1 तारीख। तो गाइस अप्रैल भी ख़त्म हो चुका, अब मई चालू हो गया,
मई में देखते हो और कितनी गर्मी पड़ेगी। गर्मी तो वैसे अभी तो अपनी चरम सीमा में है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। तो बट अब हम लोगों ने AC लगवा लिया है ना, तो इस बार गर्मी का पता नहीं चल रहा बस। लेकिन बाहर निकलते हैं ना और किचन में खाना बनाओ तब पता लगता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो यही था गाइस आज का। कई दिन हो गए मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया था, तो मैंने कहा चलो आज छोटा सा व्लॉग स्टार्ट कर देते दोपहर से। लेकिन अब कल से मैं कंटिन्यू करूँगी थोड़े दिन, अब रोज़ ही बनाऊँगी, भले चाहे कुछ भी दिखाऊँ बट मैं बनाऊँगी ज़रूर। क्योंकि ब्लॉग बनाने से ना मुझे अच्छा लगता है, मेरा दिमाग थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है व्लॉग बनाने से। व्लॉग में मेरा ध्यान लग जाता है और मैं अकेले ऐसे रहती हूँ ना, तो फिर मेरा दिमाग इधर उधर भटकने लगता है। तो मैंने सोचा है अब कंटिन्यू कल से करूँगी, व्लॉगिंग करूँगी मैं, अपना ध्यान मैं यहाँ पे लगाऊँगी। कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ करो, ठीक है। तो आज है जैसे 1 मई और टाइम हो रहा है इस टाइम 2:30 बज रहा है और हम लोग अब खाना वाना खा करके बिल्कुल फ्री हो गए। अब क्या करेंगे, अब शाम तक बाहर निकलना नहीं है। नायरा को बुला लेती हूँ, नायरा और मैं हम तीनों थोड़ी देर सोएंगे, उसके बाद फिर नायरा को होमवर्क कराना है, बस ये रूटीन है और क्या है। और जो मैंने नमकीन चावल बनाए थे गाइस, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और बहुत आसान रेसिपी है। और इसमें मैं इसमें ज़्यादातर मैं आलू नहीं डालती हूँ। मैंने आज पहली बार ही शायद आलू डाल के बनाए। मैं आलू नहीं डालती हूँ, या तो मैं डालती हूँ चने की दाल और या फिर सोयाबीन या फिर मटर, इन सब चीज़ों से मैं पुलाव बनाती हूँ। आलू मुझे पसंद नहीं है पुलाव में, और लेकिन आज कुछ भी नहीं था तो इसलिए मुझे मजबूरी में आलू डालना पड़ा, क्योंकि बच्चे शौक से आलू खा लेते हैं। तो गाइस इस वजह से। लेकिन नमकीन चावल बहुत टेस्टी बने थे। आजकल दही है, चटनी है, इन सब के साथ में बहुत टेस्टी लगता है खाना। तो चलिए गाइस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल दबा देना, ठीक है। बेल को प्रेस कर दोगे ना तो उससे मेरी जितनी भी नोटिफिकेशन है, जैसे ही व्लॉग डालूंगे आपके पास में पहुंच जाएगा, ठीक है। और लाइक कर देना वीडियो को और एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि मेरे चावल कैसे लगे और ये किस किस का कभी कभी दिमाग इस तरह